Hello everyone and welcome to another edition of Knowledge Zone by Kashan Khan. This is Kashan Khan, level 2 advanced cricket coach from Cricket Australia, and today we'll talk about the basics of cricket, like how to take the guard properly, how to hold the bat, and secondly how to mark your guard and how to take your front foot out and play the shots. So these are the basics which are very important for everyone, and even if you are a beginner you can still watch and learn something out of it, and if you are playing at some level still you can learn something out of it. So just keep watching. अच्छा, जैसे भी हमने आपको बताया कि हमने बेसिक्स के ऊपर बात करनी है, तो सबसे बेसिक जो होती है वो होती है तीन स्टंप्स होती हैं हमारी। इन स्टंप्स को हमें मालूम होना चाहिए कि हमने कैसे गार्ड लेना है, कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले ये लेग स्टंप है, ये मिडिल स्टंप है, ये ऑफ स्टंप है, ठीक है। तो लेग स्टंप नॉर्मली गार्ड लेने को क्या कहते हैं कि हमारा जो बैट होता है उसको हम इस पोजीशन में स्टंप के पास यहाँ रख देते हैं, और हम देखते हैं कि अगर हमारा ये बैट जो है, हम सामने एम्पायर से पूछते हैं अगर ये हमारा बैट जो है स्टंप्स जो है वो बैट के पीछे हाइड हो गई है, तो दैट मीन्स कि हमने गार्ड प्रॉपर्ली मार्क कर लिया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर हम वहां पे एक मार्क लगा लेते हैं, और मार्क लगाने के बाद जो हमारी टोज होती हैं वो हमारी टोज जो है उस मार्क के ऊपर आ जाती है। जैसे हमने एक मार्क लगाया लेग स्टंप का, से फॉर एग्जांपल, अब हमने अपनी राइट टो यहाँ पे ऐसे रख ली और हमने अपनी लेफ्ट टो भी ऐसे कर ली, तो अब हमने ये गार्ड ले लिया लेग स्टंप का। यूजुअली मैं राइट हैंड बैटर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं लेग स्टंप का गार्ड ज्यादा लेता हूँ, कुछ लोग मिडिल स्टंप का भी ले सकते हैं, और आजकल T20 में तो कुछ ऑफ स्टंप का गार्ड लेकर भी हिटिंग के लिए यूज करते हैं उसे, लेकिन मैं लेग स्टंप का गार्ड लेता हूँ। इसकी वजह क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है गार्ड मार्क करने की, क्योंकि आप लोगों को अपनी ऑफ स्टंप का जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि आप जहां भी जाएं, आप फ्रंट फुट पे आके खेलें, आप बैक फुट पे आके खेलें, आप कट मारें या पुल मारें, अगर तो आपको अपनी ऑफ स्टंप का आइडिया है तो आपके बोल्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपके शॉट की एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से होगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो हमें ये चीज गार्ड ले लिया हमने इस तरीके से, हमने वहां मार्क लगाया, और मार्क के बाद हमने अपनी वहां टोज ऐसे रख दी, जो कि हमारी पॉइंट और कवर्स की तरफ थोड़ा सा जो है ना वो इशारा हमारा हो रहा होगा, पैर जो हमारा वो थोड़ा सा पॉइंट और कवर की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, कि ये स्पाइन होती है बैट की, इस स्पाइन को ये ऐसे ऑल द वे ऊपर हैंडल पे जा रही होती है। हमने अपने विद द हेल्प ऑफ अपने ये जिसे कहते हैं थंब और इंडेक्स फिंगर, इसकी हेल्प से हमने एक वी मार्क करना होता है इमेजिनरी स्पाइन के साथ। तो हमने यहाँ पे एक वी मार्क कर लिया ऐसे, और एक वी मार्क कर लिया ऐसे, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने टॉप से थोड़ी सी जगह छोड़ दी और थोड़ा सा बॉटम से हमने स्पेस दे दी, ताकि हमारा बैट हम प्रॉपर्ली होल्ड कर सकें। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका बॉटम हैंड होता है, बॉटम हैंड वो होता है, जैसे अगर मैं राइट हैंड बैटर हूं तो मेरा राइट हैंड बॉटम हैंड होगा। तो बॉटम हैंड हमने हमेशा थोड़ा सा लूज ग्रिप करना है और टॉप हैंड थोड़ा सा फर्म ग्रिप होता है। वजह उसकी ये होती है कि अगर हमारा बॉटम हैंड लूज है तो हम इसको कट अच्छे से कर सकते हैं, हम ऑफ साइड अच्छे से कवर कर सकते हैं, और अगर हमारा बॉटम हैंड स्ट्रिक्ट है तो उसमें क्या होता है कि हमारा ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। बॉटम हैंड स्ट्रिक्ट और हार्ड और टफ होने की वजह से हम ये एरिया नहीं खेल पाते प्रॉपर्ली, हमें लूजन अप करना पड़ता है थोड़ा। तो आज जो हम चीजें कवर कर रहे हैं, गार्ड की इंपॉर्टेंस आपको बताई कि आपकी ऑफ स्टंप का आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपको बैट कैसे प्रॉपर्ली होल्ड करना है ये आपने देखा है कि हमने किस तरह से थोड़ी सी जगह यहाँ से छोड़ी है, बॉटम से थोड़ी सी स्पेस हमने टॉप से इसको जाने दिया, और वी बना के इंडेक्स फिंगर और थंब की मदद से हमने इसको होल्ड किया। और फिर जो हमने टैप करना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो जो टैप हमने करना होता है वो टैप हमने जो हमारा राइट फुट है, जैसे मैं राइट हैंड बैटर्स की बात कर रहा हूँ तो जस्ट टैप करना होता है। कुछ लोग इसको यहाँ टैप करते हैं, कुछ यहाँ टैप करते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, ऐसा नहीं होता। बैट इस पोजीशन में आता है टुवर्ड्स सेकंड स्लिप और गली, इस तरफ से बैट आए तो ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग बैट को यूं रखते हैं, ये भी मतलब हर एक के इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इफ यू आर प्लेइंग फाइन, आपके सारे शॉट एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो यू कैन कैरी ऑन विद इट। बट एज अ कोच अगर मुझसे बात करेंगे, जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है पूरी दुनिया में जाके, और जो खेलने का और पढ़ाई जो की है, और जो हमारा कोचिंग का इतना साल का एक्सपीरियंस है, उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि हमें बैट जो थोड़ा सा यहाँ रखना पड़ता है, सेकंड स्लिप की तरफ थोड़ा सा रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा, और हमारी वेस्ट हाइट पे रहे, ना तो उससे नीचे हो ना उससे ऊपर हो। तो ये बेसिक्स है। और उसके बाद जब हम टैप करते हैं तो टैप हम राइट फुट के पास करते हैं, और हमारी लेफ्ट थाई के ऊपर थोड़ा सा इसका इनर थाई के ऊपर हमारा वेट आ जाता है, जो कि हम टॉप हैंड से ज्यादा वेट देते हैं, बॉटम हैंड हमने लूज रखा हुआ होता है, और इसको हम यहाँ पे टैप करते हैं। और जब हम ऐसे टैप करते हैं और उसके बाद हम ऐसे स्टैंड कर लेते हैं इसको, और बैट हमारा वहां से आ रहा है, हेड पोजीशन हमारी थोड़ी सी आगे की तरफ रहती है, थोड़ी सी आगे की तरफ रहती है, ताकि हमें बॉल को जज करने में आसानी हो
उसके बाद अगर से फॉर एग्जांपल बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ है तो वी कैन गो बैक एंड प्ले एट द बैक फुट इस तरीके से, और अगर वो आगे पिच हुआ है बॉल तो हम उसको आगे जाके ऐसे। दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ क्रिकेट, एंड आई होप यू हैव वॉच्ड इट एंड यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। ओके, तो जैसे भी आपने देखा हमने फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट की बात की, बेसिक्स ऑफ क्रिकेट की बात की, तो सबसे अच्छी बात तो ये कि अगर कोई घर पे बैठा भी इसको सीखना चाहता है तो इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख चाहता है। डजंट मैटर वेयर एवर यू लिव, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप इन वीडियोस को देखें और इनसे कुछ सीखिए। अपने जो भी आपके घर के करीब अकेडमीज हैं आप वहाँ जा सकते हैं। एंड इफ यू लिव इन कराची एंड इफ यू वांट टू जॉइन काशान खान क्रिकेट अकेडमी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ऑलवेज चेक दैट वन। एंड इफ यू हैव एनी आइडियाज और कोई आपको और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दिखिए, हम आपको वो वीडियोस भी जरूर लेकर आएंगे। एंड थैंक you very much for watching. Kindly subscribe my channel, and I hope you all have a very good one. Thank you.